आज की वीडियो का श्रेय जाता है आप दोनों के कमेंट्स को। आप दोनों के कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चैनल पे प्रतिदिन प्रति एक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार आती हैं, इसलिए चैनल पे जुड़े रहिए और उसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस आपको टाइम पे मिल जाएं। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हो यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट शील्ड प्लस प्लान के बारे में जान रहे हैं। तो आइए जानते हैं प्लान के बारे में। ये प्लान एक टर्म प्लान है और प्लान में अलग अलग 3 वेरिएंट आपको मिल जाते हैं, जिनमें से आप एक वेरिएंट चुनते हैं। प्लान लेते वक्त फिर परिवर्तन नहीं होता है। पहला लेवल कवर, जिसमें जो सम अश्योर्ड आप प्लान लेते वक्त चुनते हैं वो ही रहता है थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म। दूसरा है इंक्रीजिंग, जिसमें कि आपका सम अश्योर्ड के डबल होने तक हर साल आपके सम अश्योर्ड का 5% आपका सम अश्योर्ड बढ़ता रहता है। इस प्लान का तीसरा ऑप्शन है लेवल कवर विद फ्यूचर प्रूफिंग बेनिफिट। यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने ये ऑप्शन लिया और आगे चल के अगर आपकी पहली शादी होती है तो आप अपने सम अश्योर्ड का 50% अपना जीवन कवर बढ़ा सकते हैं, लेकिन 50 लाख से ज्यादा नहीं। जैसे ही आपका पहला बच्चा जन्म लेगा या आप अडॉप्ट करोगे अगर, तो जो फर्स्ट चाइल्ड होगा उसमें आपके सम अश्योर्ड का 25% अपना कवर अमाउंट बढ़ा सकते हैं, लेकिन 25 लाख से ज्यादा नहीं। अगेन, अगर सेकंड बच्चा आप अडॉप्ट करते हो या उसका बर्थ होता है तो ऐसे में भी अपने सम अश्योर्ड का 25% आप बढ़ा सकते हो, लेकिन 25 लाख से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। राइट, ये लिमिट। और अगर आप अपना पहला हाउस बना रहे हैं, पहला हाउस आपने परचेज कर रहे हैं, तो अपने सम अश्योर्ड का 50% तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन लिमिट रखी गई है 50 लाख। या तो 50 लाख अमाउंट बढ़ जाएगा कवर का, या फिर आपके सम अश्योर्ड का 50%, दोनों में से जो भी कम होगा वो ही लागू होगा। ये ऑप्शन आपको रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ मिलता है और 45 साल की आयु से ये जो इवेंट्स है ये लाइफ में हो जानी चाहिए, इनको आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। इसमें एक एड ऑन भी अवेलेबल है ऑप्शनल, जो कि है बेटर हाफ बेनिफिट। अगर आप बेटर हाफ बेनिफिट लेंगे तो प्लान लेते वक्त ही आप इसको लेते हैं। ऐसे में क्या होगा कि 25 लाख या फिर आपके सम अश्योर्ड का 50%, दोनों में से जो भी कम होगा वही अमाउंट आपके स्पाउस के लिए लागू हो जाएगा, यानी कि आपके स्पाउस का जीवन बीमा होगा। इसी के साथ इसमें एक एज लिमिट को लेकर कंडीशन है कि आपकी एज और आपके स्पाउस की एज दोनों के बीच में 10 साल से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। बात आती है बेटर हाफ बेनिफिट टर्म की, यानी कि आपके जो स्पाउस हैं कब तक अंडर द कवर रहेंगे, तो वो या तो पॉलिसी के एंड तक अंडर द कवर रहेंगे, या फिर 60 में से आप उनकी आयु को माइनस कर लेना, दोनों में से जो भी कम होगा वहीं तक ही वो अंडर द कवर रहेंगे। बेटर हाफ बेनिफिट सभी प्लान ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। बात आती है एंट्री एज लिमिट की, तो अगर आपने होल लाइफ ऑप्शन नहीं चुना है तो 18 साल की आपकी एज होनी चाहिए सभी प्लान ऑप्शंस के साथ में। अगर आपने होल लाइफ ऑप्शन चुना है तो 45 साल की एज अगर है तो आप होल लाइफ ऑप्शन ले सकते हैं, जिसमें आप अप टू 100 ईयर्स तक अंडर द कवर रह सकते हैं। मैक्सिमम एंट्री एज का जो लिमिट है प्लान ऑप्शन नंबर 1 और 2 के लिए, मतलब लेवल कवर और इंक्रीजिंग कवर के लिए, अगर सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन लिया है या लिमिटेड पे का लिया है तो अधिकतम एंट्री एज लिमिट 65 साल तक की होगी, और रेगुलर पे के लिए 60 साल तक के व्यक्ति प्लान ऑप्शन नंबर 1 और 2 ले सकते हैं। अगर ऑप्शन नंबर 3 चुना है जहां पे लेवल कवर विद फ्यूचर प्रूफिंग बेनिफिट है, तो ऐसे में 40 साल तक की आयु वाले व्यक्ति ही ऑप्शन नंबर 3 ले सकते हैं। बेटर ऑफ ऑप्शन के लिए जो मैक्सिमम एंट्री एज लिमिट है वो है 55 साल आपके स्पाउस के लिए। आपकी स्पाउस की एज अगर 55 साल से ज्यादा होगी तो बेटर ऑफ ऑप्शन आप नहीं ले पाएंगे। बात आती है पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेमेंट टर्म की। अगर सिंगल प्रीमियम आप पे कर रहे हैं तो ये होल लाइफ ऑप्शन के साथ अवेलेबल नहीं होगा, तो यानी कि कम से कम 5 साल का पॉलिसी टर्म मिलेगा। अधिकतम 79 में से, यानी कि 79 में से अपनी एज को माइनस कर लीजिएगा। रेगुलर पे का मतलब है जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म। ये ऑप्शन भी होल लाइफ ऑप्शन के साथ में अवेलेबल नहीं है। मिनिमम 5 साल का पॉलिसी टर्म होगा, अधिकतम 79 में से अपनी एज को माइनस कर लेना, पॉलिसी टर्म निकल के आ जाएगा। लिमिटेड पे का ऑप्शन अगर आप लेते हैं और 10 साल का आपने प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है, होल लाइफ ऑप्शन लेंगे तो 100 में से अपनी एज को माइनस कर लेना, पॉलिसी टर्म निकल के आ जाएगा। अगर होल लाइफ ऑप्शन नहीं लेंगे तो अगेन मिनिमम 15 साल का पॉलिसी टर्म होगा और मैक्सिमम 79 में से अपनी एज को माइनस कर लेंगे। अगर 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म आप लेते हैं, होल लाइफ ऑप्शन लेंगे तो 100 में से अपनी एज को माइनस करेंगे, पॉलिसी टर्म निकल के आएगा। अगर होल लाइफ ऑप्शन नहीं लेंगे तो मिनिमम 20 इयर्स का पॉलिसी टर्म मिलेगा। रेस्ट 79 में से आप अपनी एज को माइनस करेंगे, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म निकल के आ जाएगा। अगर 20 साल का आपने लिया है प्रीमियम पेमेंट टर्म, होल लाइफ ऑप्शन लिया है तो 100 में से अपनी एज को माइनस करेंगे, पॉलिसी टर्म निकल के आ जाएगा।
अगर होल लाइफ ऑप्शन नहीं है तो मिनिमम 25 साल का पॉलिसी टर्म मिलेगा, मैक्सिमम सेम ही है, 79 में से अपनी एज को माइनस करना। अगर 25 साल का आपने प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया, होल लाइफ में अप टू 100 ईयर्स तक आप अंडर द कवर रह पाएंगे, तो 100 में से अपनी एज को माइनस कर लेंगे। और अगर होल लाइफ ऑप्शन नहीं है तो कम से कम 30 साल का पॉलिसी टर्म आपको मिलेगा, मैक्सिमम 79 में से अपनी एज को माइनस कर लेंगे। मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है सिंगल प्रीमियम यानी कि वन टाइम के लिए 12,000 रुपए का है, सालाना 2,500 रुपए का है, छमाही 1,275 रुपए का और मासिक 210 रुपए का रखा गया है। लेकिन मासिक मोड जब भी मिलता है जब 3 किस्तें एक साथ आप पे करोगे और ऑटो डेबिट मोड पे ये मिलता है। इंक्रीजिंग कवर बेनिफिट ऑप्शन अगर आपने चुना तो मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 साल का लेना ही होगा, राइट। मैच्योरिटी एज की लिमिट की बात करें तो हमें पता ही लग चुका है कि अगर हमने सिंगल प्रीमियम या रेगुलर पे ऑप्शन चुना तो 79 ईयर्स तक की होगा मैक्सिमम मैच्योरिटी एज का लिमिट, और लिमिटेड पे के केस में अगर होल लाइफ ऑप्शन नहीं है तो 79 ईयर्स, अगर होल लाइफ ऑप्शन है तो 100 ईयर्स। सम अश्योर्ड का जो लिमिट है वो मिनिमम 25 लाख रुपए का रखा गया है, मैक्सिमम जितना कंपनी आपको अप्रूव्ड करे। राइडर की बात करें तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर और एक्सीडेंटल पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर आपको मिल जाता है अंडर द एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, जिसकी जानकारी राइडर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड कार्ड में भी मैं लगा दूंगा। ग्रेस पीरियड की बात 30 दिन का ग्रेस पीरियड आपको मिलता है हाफ ईयरली और ईयरली मोड के साथ। मंथली मोड के साथ 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। जो आपका ड्यू डेट निकल जाने के बाद का जो एक्स्ट्रा टाइम होता है उसको हम ग्रेस पीरियड कहते हैं। अगर ग्रेस पीरियड के अंदर डेथ होती है तो डेथ कवर का अमाउंट कंप्लीट मिलता है, बस उसमें से ड्यू प्रीमियम को कंपनी माइनस कर लेती है, ठीक है जी। प्री लुकअप पीरियड आपको 30 दिन का मिलता है। जिस डेट पे आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिसीव होंगे उसी डेट से प्री लुकअप पीरियड काउंट किया जाता है। अगर प्लान की टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आप एग्री नहीं करते तो आप कैंसिल करके रिफंड ले सकते हैं। रिवाइवल पीरियड 5 साल का होता है, जो आपके लास्ट अनपेड प्रीमियम का जो ड्यू डेट है वहां से काउंट किया जाता है, जिसके अंदर आप पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं। अब क्योंकि ये टर्म प्लान है, डेथ होने पे सम अश्योर्ड नॉमिनी को मिल जाता है, तो जो पॉलिसी ब्रोशर में जो सैंपल दिए गए हम उसी की बात कर लेते हैं क्योंकि टर्म प्लान है। लेवल कवर और लेवल कवर विद फ्यूचर प्रूफिंग बेनिफिट, दोनों के ही केस में अगर 2 करोड़ रुपए का सम अश्योर्ड है तो प्रीमियम क्या होगा ये बताया गया है, वो भी रेगुलर प्रीमियम के लिए, यानी कि जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल का प्रीमियम पेमेंट। 30 साल की आयु, हेल्दी व्यक्ति हैं, मेल हैं, नॉन स्मोकर हैं और 30 साल का पॉलिसी टर्म तो 30 साल का ही प्रीमियम पेमेंट टर्म, तो 19,634 रुपए हर साल वो पे करेंगे। पॉलिसी टर्म के दौरान इनकी मृत्यु होगी तो 2 करोड़ रुपए नॉमिनी को मिल जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 45 इयर्स के आगे स्टार बना हुआ है, तो ये जो 45 इयर्स के साथ जो स्टार बना हुआ है ये ऑप्शन लेवल कवर विद फ्यूचर प्रूफिंग बेनिफिट के साथ में अवेलेबल नहीं है 45 साल की आयु वालों के लिए, ठीक है। तो जो प्रीमियम यहाँ पे अमाउंट बताया गया दोनों ही ऑप्शन के साथ लागू हुए, लेवल कवर भी और फ्यूचर प्रूफिंग बेनिफिट के लिए भी, ठीक है। और फ्यूचर प्रूफिंग इवेंट जब होगा, अगर इन्होंने एक्सरसाइज किया होगा तो जो अमाउंट बढ़ जाएगा उतना और नॉमिनी को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंक्रीजिंग कवर। अगर इंक्रीजिंग कवर ऑप्शन लिया जा रहा है और रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन है और 2 करोड़ रुपए का सम अश्योर्ड है, तो इंक्रीजिंग रेट कवर का हमें पता है कि 5% की दर से बढ़ेगा हर साल। तो हर साल कितना बढ़ जाएगा? हर साल बढ़ेगा 2 करोड़ रुपए का, अगर आप 5% निकालोगे तो 10 लाख रुपए बढ़ेगा। 30 साल का पॉलिसी टर्म लिया, 30 साल की आयु है, तो 29,294 रुपए हर साल पे किए जाएंगे 30 साल तक, क्योंकि रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन है। मान लो बीमा धारक की मृत्यु यहाँ पे जिनकी आयु 30 साल के लिए पॉलिसी के 10 साल कंप्लीट होने पे हो गई, तो ये तो 2 करोड़ जो नॉमिनी को मिल रहे हैं इसके साथ इंक्रीजिंग कवर अमाउंट भी मिल जाएगा। 10 लाख था हमारा हर साल का अमाउंट, उसमें हमने 10 का गुणा कर लिया तो 1 करोड़ रुपए और हो गया, यानी कि टोटल जो डेथ क्लेम हो गया वो 3 करोड़ रुपए का नॉमिनी को मिलेगा और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। हम यहाँ पे बेटर हाफ बेनिफिट को समझते हैं। पॉलिसी डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि राजीव जी हैं जिनकी आयु 40 साल की है, उनकी धर्मपत्नी की आयु 30 साल की है, उन्होंने प्लान ऑप्शन लिया लेवल कवर बेनिफिट, जिसके साथ उन्होंने बेटर हाफ बेनिफिट ले लिया। 30 साल का पॉलिसी टर्म लिया, 25 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया, 2 करोड़ रुपए का सम अश्योर्ड उन्होंने अपने लिए लिया, तो ऐसे में मैक्सिमम लिमिट जो है बेटर हाफ की वो 25 लाख की रहेगी कवर की। तो अपने लिए वो 43,860 रुपए का प्रीमियम पे करेंगे और बेटर हाफ के लिए 811 रुपए हर साल पे करेंगे। टोटल 44,491 रुपए का ये प्रीमियम हर साल पे करेंगे, जो कि बेस प्रीमियम है जिसमें टैक्स नहीं जोड़ा गया है। अब बेनिफिट क्या होगा? अगर श्रीमान जी की मृत्यु मान लो पॉलिसी के 16वें साल के अंदर हो गई है, 16वें साल कंप्लीट होने पे होगी, तो 16वें साल तक उन्होंने 7,11,856 रुपए का प्रीमियम पे कर लिया होगा
टोटल। तो नॉमिनी को यहाँ पे 2 करोड़ रुपए अमाउंट मिल जाएगा एज ए डेथ क्लेम। और भविष्य की जो प्रीमियम है जो बेटर हाफ के लिए पे कर रहे थे राजीव जी, वो नहीं पे करनी होगी और 25 लाख रुपए का जीवन बीमा बना रहेगा टिल द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म। अगर आगे चल के श्रीमती जी की मृत्यु होगी तो उनके नॉमिनी को 25 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो इस तरीके से बेटर हाफ ऑप्शन काम करता है, राइट। तो इस तरीके से मैंने साधारण शब्दों में सारे प्लान के जो बेनिफिट्स ऑप्शन है उनको समझाने की कोशिश आपको की है। अगर कोई आपका सुझाव है या कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप किस प्लान से संबंधित चाहते हैं। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।